वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल के आया है डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है, मतलब आप लोग इंडिया का कोई भी स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ये परमानेंट जॉब है। सबसे पहले आप लोगों को साइट पे आना पड़ेगा। अगर आप लोग करियर सेक्शन में आते हैं तो आज का डेट में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन साइट पर अपलोड किया गया है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। मैं डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। इसमें करंट वैकेंसी का जो बात किया जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आप देख सकते हैं टोटल 60 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 20 पोस्ट है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी का बात करते हैं सिविल का तो अनरिजर्व कैटेगरी में 29, एससी कैटेगरी में 9, एसटी कैटेगरी में 6, ओबीसी कैटेगरी में 8 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 8 सीट रिजर्व किया गया है। आप देख सकते हैं इसका एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए रखा गया 28 ईयर्स। तो एससी एसटी स्टूडेंट को 5 साल का इसका साथ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 33 ईयर्स तक आप लोग अगर है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ओबीसी है वो सभी स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इधर मेंशन किया गया 3 साल का डिप्लोमा, मतलब लेटरल एंट्री से अगर आप लोग डिप्लोमा किया है 2 साल का तो वो आप लोग का नहीं चलेगा। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 60% मार्क्स डिप्लोमा में रहना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस का इसमें ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस फील्ड में लिखा है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें आप लोग का टोटल 20 सीट है। अनरिजर्व में 9, एससी में 3, ओबीसी में 6 और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट रिजर्व है। ठीक है। और इसका भी अपर एज लिमिट 28 ईयर रखा गया है। और इसके लिए भी डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। और कौन सा ब्रांच से होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से होना चाहिए। इसका बाद आप देख सकते हैं बैकलॉग वैकेंसी का अगर बात करते हैं, एक ही पोस्ट है जनरल मैनेजर का। तो जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल के लिए एक पोस्ट है। अपर एज लिमिट आप देख सकते हैं 46 ईयर्स रखा गया है। इसमें एक ही पोस्ट है जो एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो इसमें आप लोग को क्या होना चाहिए? फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब आप लोग का बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से और उसका इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है। और उसमें अगर आप लोग का 60% मार्क्स है तो आप लोग इसको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग का 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। ओके। अगर बात करते हैं आप लोग को फॉर्म फिलअप कैसे करना पड़ेगा, तो फॉर्म फिलअप का लिंक आज से एक्टिवेट हो गया है। आप देख सकते हैं 15 मार्च 2022 आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ है। तो कब तक चलेगा? और इसका फॉर्म फिलअप चलेगा 14 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक। वेबसाइट का www.nbccindia.in। तो इसका बाद आप देख सकते हैं आप लोगों को एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या रेडी करके रखना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज 40 KB से 100 KB का बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 20 KB से 50 KB का बीच में होना चाहिए। अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का पास रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करते रहे आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज 100 KB से 300 KB के अंदर होना पड़ेगा। इसके बाद मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट एज ए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हिसाब से आप लोग को रखना पड़ेगा। इसके बाद एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो आप लोग के पास रखना पड़ेगा। ओके। एप्लीकेशन फी आप लोग को कैसे पेमेंट करना पड़ेगा, कितना है आप देख सकते हैं। जो भी सीरियल नंबर 1 और 2 है, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। और बाकी पोस्ट जो है एसटी का या जो भी आप लोग का एसटी स्टूडेंट है, बाकी कैंडिडेट को पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। ओके। तो सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करते तो आप देख सकते हैं इसमें आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बताया गया है। ओनली रिटन टेस्ट आप लोग का होने वाला है। रिटन टेस्ट में आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं आप लोग का नेम ऑफ द पोस्ट भी दिया गया, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को दिया गया है और वेटेज आप लोग का 100% रिटन टेस्ट के हिसाब से आप लोग को सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं आप लोग का साथ डिस्कशन कर दूँ। अगर और भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसका फॉर्म फिलअप का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, मैं फॉर्म फिलअप का वीडियो भी आप लोग के लिए बना दूंगा। तो ये था आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और चैनल को ऐसे आगे बढ़ते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।